नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां शहीद हुए बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार को श्रीनगर के बीएसएफ मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई है। कुपवाड़ा में कल आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान एक कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें सुदीप कुमार भी शामिल थे। 3 आतंकियों को ढेर करके सुरक्षा बल ने कल घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल को मौके से 2 AK-47 राइफल, पिस्तौल, भारी मात्रा में गोलियों के अलावा एक रेडियो सेट और 50,000 रुपए मिले हैं। मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश हुई और बीएसएफ के जो जवान वहां पे तैनात थे उन्होंने मूवमेंट देखी मिलिटेंटों की और उन्होंने फौरन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया। लेकिन जो सुदीप कुमार थे बीएसएफ के जवान, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, उनको गोली लगी, लेकिन वो लगातार उस ऑपरेशन में तब तक वहां पे रहे जब तक वो ऑपरेशन जारी रहा और उसके बाद उसकी स्पॉट पर ही मौत हुई। और उसके बाद आर्मी ने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और जो घुसपैठी आए थे उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे बीएसएफ और आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में कुल 3 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन इस कार्रवाई में बीएसएफ का एक जवान सुदीप कुमार सरकार मारा गया और साथ ही आर्मी के 3 लोगों की भी उसमें मौत हुई, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल है। और ये जो बीएसएफ का जवान है उसको आज यहाँ पे श्रीनगर के बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे श्रद्धांजलि दी गई और उनका शव अभी भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये जो मेमोरियल है, यहाँ पे ही एक फंक्शन मुनक्किद की गई और वहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी हुई और इनको यहाँ पे ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। और ये जो आप देख सकते हैं ये मेमोरियल है और यहाँ पे उन बीएसएफ जवानों के या बीएसएफ के ऑफिसरों के नाम लिखे हुए हैं जो आज तक अलग अलग एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान जिन्होंने अपनी जान दी है। और यहाँ पे उनको याद किया जा रहा है हर उस वक्त जब यहाँ पे कोई भी जो है बीएसएफ का जवान कहीं पे भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में मारा जाता है, यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। कांस्टेबल सुदीप सरकार थे, वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था। तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शैडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये उनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुदीप सरकार जो है शहीद हो गए थे। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार भी थे, जिनकी बहादुरी की चर्चा अब बीएसएफ कर रही है। बीएसएफ का दावा है कि घायल होने के बावजूद सुदीप कुमार ने अपनी जान की परवाह नहीं की और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। त्रिपुरा के रहने वाले सुदीप को श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में सलामी दी गई। বাবা আমি কি পাপ করছি? আমার কদিন আগে বাপের তা মায়া গেছে, গিয়েছে আবার কাশ্মীর গেছে, আমার ফুলা আবার মন্ত। আমি এতটা করে কাজ করি গো, আমার এটা করে কি তা কইরা দিয়া গেল গো ও মান। बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार की शहादत की खबर अगरतला पहुंची तो सपूत की मां का सब्र जवाब दे गया। गमों का पहाड़ टूटा तो दर्द ने रोने और गाने का भेद मिटा दिया। আমি মরতাম না, আমি আরে কিতা করে গেল রে বাবা, ও বাবা রে বাবা। भले ही देश के साथ साथ
घर वालों को भी सुदीप की जाबाजी पर गर्व हो, लेकिन 38 साल के बेटे को खोने वाली मां को एक मलाल है। मलाल इस बात का कि बेटे ने पिछली बार फोन पर हुई बातचीत में जल्द मिलने का जो वादा किया था उसे नहीं निभाया। यही नहीं, सुदीप ने तो मां से यह भी कहा था कि इस बार वो अपना तबादला त्रिपुरा में ही करवा लेगा और फिर घर बनाकर सब साथ रहेंगे। আমি বলতে যাবো তাইয়া তোমার আমি দেখুম, তোমার আমি দেখুম, আমি কই না আমি মরতাম না, তুই আজ অন্তিম রাত বদলি আইবি তখন আমি মরু, যখন বাড়ি বানাইবে তখন আমি মরু। 1 साल पहले पति और अब बेटे को खोने वाली मां पर दुखों का पहाड़ तो टूटा ही, और इसकी खबर जैसे जैसे आसपास के लोगों को मिली तो लोग शहीद के घर पर पहुंचते दिखे। हर चेहरे पर उदासी। सुदीप अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और मां को छोड़ गए। हंसते खेलते परिवार को आतंकियों की नजर लग गई, लेकिन सुदीप के भाई को उसके पराक्रम पर गर्व है। ওর গায়ে গুলি লাগছে, প্লাস ও একটা মিলিটারি মারছে। सुदीप को शेर के शिकार का शौक था तो वो फौज में भर्ती हो गया, लेकिन आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने जिस तरह की बहादुरी दिखाई, उनके बच्चे ही नहीं पूरा देश सुदीप को एक शेर की तरह याद करेगा। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन आर महेश्वर तेलंगाना में निजामाबाद के कुमनपल्ली गांव के रहने वाले थे। आर महेश के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम है। शहादत की खबर मिलने के साथ ही कुमनपल्ली गांव के आसपास के लोग शहीद महेश्वर के परिवार से मिलने पहुंचे। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन आशुतोष कुमार बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे। कैप्टन आशुतोष के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम है। शहादत की खबर मिलने के साथ ही आसपास के लोग कैप्टन आशुतोष के परिवार से मिलने पहुंचे। लोगों ने आशुतोष की शहादत पर गर्व जताया। 2 साल पहले ही आशुतोष सेना में शामिल हुए थे और पिछले 9 महीनों से वो सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे। कुपवाड़ा एनकाउंटर में जिन 4 जवानों ने देश के नाम अपनी जान को कुर्बान किया, उनमें से एक नाम कैप्टन आशुतोष का भी है। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले कैप्टन आशुतोष अपनी जिद की बदौलत सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन उनका ये सफर महज 2 साल तक ही रहा, क्योंकि कुपवाड़ा में आतंकियों को सबक सिखाते हुए वो खुद भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। कैप्टन आशुतोष आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। अचानक मधेपुरा के इस परिवार पर गमों का बादल फट पड़ा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन आशुतोष अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनकी यादों पर परिवार बेसुध है। जिसने कैप्टन आशुतोष की शहादत की खबर सुनी, वो उसके घर तक दौड़ा चला आया। बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं और बताया जाता है कि गश्ती के दौरान जब वो सीमा पर गश्ती कर रहे थे तो कुछ आतंकियों का जो झुंड था वो सीमा में प्रवेश करने की हिमाकत कर रहे थे, और उसी समय जो मुठभेड़ हुआ तो आशुतोष के द्वारा भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया और लड़ते लड़ते हुए शहीद हुए हैं। शहीद कैप्टन आशुतोष मधेपुरा जिले के जागीर टोला के रहने वाले थे। महज 2 साल पहले ही सेना में उनकी नौकरी लगी थी।
9 महीने से वो सरहद की हिफाजत में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इसी ड्यूटी को निभाते हुए कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। आशुतोष के पिता बताते हैं कि वतन की खातिर जिम्मेदारी निभाने की उनमें कितनी जिद थी। प्रयास कर रहे थे हम लोग सिविल का नौकरी करो, लेकिन वो नहीं माना। कहा नहीं, हम इसी में जाएंगे। सैनिक स्कूल में मुझे क्यों पढ़ाए, हम पहले इसमें होगा तो इसी में जाएंगे, नहीं होगा तब हम दूसरे में जाएंगे, स्पष्ट रूप से कह दिया। कैप्टन आशुतोष के भीतर देश के प्रति मर मिटने का जज्बा था। कुपवाड़ा में एनकाउंटर के दौरान उन्होंने किस तरह से आतंकियों का सामना किया, ये भी समझने की जरूरत है। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 आतंकियों की टीम घुसपैठ की फिराक में थी। आतंकियों की टीम 3 अलग अलग ग्रुप में बैठी हुई थी। आतंकियों की टीम ने हर तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पहुंची सेना की टीम को कैप्टन आशुतोष ने लीड किया। कैप्टन आशुतोष ने मोर्चा संभालते ही आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान कैप्टन आशुतोष आतंकियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद कैप्टन आशुतोष ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मधेपुरा के लाल शहीद कैप्टन आशुतोष को हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है। उनके हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट के जरिए कैप्टन आशुतोष को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए शहीद हुए बिहार के वीर सपूत मधेपुरा के लाल कैप्टन आशुतोष कुमार समेत 4 जवानों को शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। शहीद कैप्टन आशुतोष के पराक्रम को आज पूरा देश याद कर रहा है, क्योंकि यही वो जवान हैं जो देश सेवा के जुनून में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। यही वो जवान हैं जो निजी स्वार्थ से इतर देश की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। माछिल सेक्टर में सुरक्षा बल ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी कई बार सुरक्षा बल ने सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को रोकते हुए आतंकियों को मार गिराया है। इस साल 2 अक्टूबर तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों ने 4 बार घुसपैठ की कोशिश की। आतंकियों की इस कोशिश में सुरक्षा बल ने 3 बार आतंकियों को मार गिराया, जबकि 1 बार घुसपैठ को नाकाम किया। इसी तरह 2019 में आतंकियों ने 10 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार मात खाई। जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 5 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें 2 बार घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 3 बार घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जाने वाली एक बड़ी साजिश को कल नाकाम किया। माछिल सेक्टर में हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान भी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी हुए ढेर। सेना के अफसर समेत 4 जवान शहीद। कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से खूनी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल के दस्ते ने पाकिस्तान के एक और साजिश का खात्मा कर दिया है। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में हुई एक खूनी मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। हालांकि आतंकियों के खिलाफ हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब ये पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी, तो उसमें एक इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे, ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे, उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा। उन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई और इन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमारे जो कांस्टेबल सुधीर सरकार थे वो सबसे आगे थे। तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और
वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया। उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं BSF की उनको अलर्ट किया गया। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सुरक्षा बल ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। इस दौरान भारतीय सेना और BSF के जवानों ने अपने अचूक निशाने से 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन आशुतोष कुमार, हवलदार प्रवीण कुमार, राइफलमैन रियादा माहेश्वर और BSF के जवान सुदीप कुमार शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश उन शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश में सुरक्षा और शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीदों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। यही वजह है कि BSF और सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इतना ही नहीं, इस तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को मुठभेड़ वाली जगह से सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 AK-47, 2 मैगजीन, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 रेडियो सेट और 50,000 भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। बीजेपी की तरफ से भी इस मामले में शोक संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। बहुत सी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने का प्रयास था। आने वाले मिलिटेंट्स को हमारी सुरक्षा बल और सैनिकों ने मार गिराया है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम में हमारे एक ऑफिसर और 3 जवान सेना के और BSF के शहीद हुए हैं। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भले ही पाकिस्तान की तरफ से आए दिन आतंकी इस तरह की घुसपैठ को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन मोर्चे पर डटा सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तान की साजिशों को न सिर्फ बेनकाब कर रहा है, बल्कि लगातार आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसका अंदाजा बीते 3 साल के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। साल 2018 में 271 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ठिकाने लगाया। साल 2019 में 152 आतंकियों को मार गिराया गया। साल 2020 में 185 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। भले ही भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने कुर्बानी देकर घुसपैठ को रोका है, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लीपा वैली में ये पहले से प्लानिंग की गई थी कि इन दिनों में आतंकियों का एक बड़ा दल जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की ज्वाइंट टीम ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनकी संख्या 10 से 12 के करीब थी, और बीती रात 7 और 8 नवंबर की जो थी, वहां पर BSF के सतर्क जवानों ने जब LOC के ऊपर संदिग्ध गतिविधियों की मूवमेंट देखी गई, तो उसके बाद ही उन्होंने सेना को भी सूचित किया और खुद फ्रंट के ऊपर पहले उनसे लड़ाई लड़ी, जिसमें BSF का एक जवान शहीद हुआ। जब सेना ने मोर्चा संभाला तो सेना के 3 जवान अधिकारी समेत वहां पर शहीद हो गए, लेकिन 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बाकी आतंकी अभी उसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ड्रोन से उन इलाकों की निगरानी की जा रही है जो घना जंगल है, और माना जा रहा है कि कुछ आतंकी उस घने जंगल में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि मछेल सेक्टर का जो वो इलाका है, इससे पहले भी कई बार वहां पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिससे कई आतंकी मारे गए थे। और ये ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन होता है, ये लगभग 3 से 4 दिन तक वहां पर चला था, जिसके बाद भी कई बार सेना को कामयाबी मिली थी। जाहिर है LOC पर दहशतगर्द कितनी ही साजिशों को अंजाम क्यों न दे ली, नए भारत में अब उनकी एक नहीं चलने वाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरहद की निगहबानी करने वाले मामूली से सुराग पर भी जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की साजिश को सही वक्त पर ठिकाने लगाया जा सके।
अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी शहादत को सलाम करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सेना को नमन है, उनके कारण पूरा देश सुरक्षित हाथों में। शहीद के परिवारों को हमारी पूरी सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और आतंकवादी ये समझ लें कि भारतीय सेना उनको चुन चुन के मारेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। तारिक जी, एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश हुई, 4 भारतीय जवान शहीद हुए, हालांकि 3 आतंकवादियों को भी ढेर किया है आर्मी के जवानों ने। देखिए, ये पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा और दुख की बात है, एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि बातचीत होनी चाहिए और दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हर तरह से कश्मीर के अंदर और कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी उसकी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जवानों की जो शहादत हुई है, सबसे पहले तो मैं उन जवानों को सलाम करता हूँ, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे जवान, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हर तरह की कुर्बानी देने को हमेशा तैयार है, देश के हित में, देश की रक्षा के लिए। 4 जवान, जिसमें कैप्टन आशुतोष भी शामिल है, नायक परवीन भी शामिल है, वो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। आतंकवादी गतिविधियों से भारत सरकार उसका सामना करने में विफल है। अगर वो हमारे सैनिक, जो दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, उसके हाथ खुले कर दें तो ये आतंकवादी घुसने का साहस नहीं करेंगे। और हर साल की तरह इस साल भी आतंकियों ने सीमा पार से आकर भारत में हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी से उनकी साजिश नाकाम रही। इस साल 1 जनवरी से अब तक सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 185 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए इन 185 आतंकियों में हिज़्ब के 2 कमांडर रियाज नाइकू और सैफुल्लाह भी शामिल है। यही नहीं, लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत के कई टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। और इस साल 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 41 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। यही नहीं, पिछले साल भी सुरक्षा बल ने 43 आतंकियों को जिंदा पकड़ा था। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का खात्मा करने में लगी है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी आकाश ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार से भेजने की कोशिश करते रहते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में लॉन्चिंग पैड, यानी वो जगह जहां घुसपैठ के लिए आतंकियों को जमा किया जा सकता है, वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस साल करीब 314 से 350 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में बैठे हैं, जबकि पिछले साल भी करीब 350 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार थे। यही नहीं, जम्मू की तरफ वाले पीओके में इस साल 250 से 300 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है, जबकि इस इलाके में पिछले साल करीब 200 आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की तैयारी की थी। सुरक्षा बल ने इस साल अब तक घुसपैठ में आतंकियों की मदद करने वाले 108 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार को श्रीनगर के बीएसएफ मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई है। कुपवाड़ा में कल आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान एक कैप्टन और 3 जवान शहीद हुए थे, जिनमें सुदीप कुमार भी शामिल हैं। 3 आतंकियों को ढेर करके सुरक्षा बल ने कल घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल को मौके से 2 AK-47 राइफल, पिस्तौल, भारी मात्रा में गोलियों के अलावा एक रेडियो सेट और 50,000 रुपए मिले हैं। मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश हुई और बीएसएफ के जो जवान वहां पे तैनात थे, उन्होंने मूवमेंट देखी मिलिटेंटों की और उन्होंने फौरन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में 1 मिलिटेंट मारा गया। लेकिन जो सुदीप कुमार थे बीएसएफ के जवान, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, उनको गोली लगी, लेकिन वो लगातार उस ऑपरेशन में तब तक वहां पे रहे जब तक वो ऑपरेशन जारी रहा और उसके बाद उसकी स्पॉट पर ही मौत हुई। और उसके बाद आर्मी ने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और जो घुसपैठी आए थे उनके खिलाफ
बड़े पैमाने पे बीएसएफ और आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में कुल 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन इस कार्रवाई में बीएसएफ का एक जवान सुदीप कुमार सरकार मारा गया और साथ ही आर्मी के 3 लोगों की भी उसमें मौत हुई, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल है। और ये जो बीएसएफ का जवान है उसको आज यहाँ पे श्रीनगर के बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे श्रद्धांजलि दी गई और उनका शव अभी भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये जो मेमोरियल है यहाँ पे ही एक फंक्शन मुनक्किद की गई और वहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी हुई और इनको यहाँ पे ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। और ये जो आप देख सकते हैं ये मेमोरियल है और यहाँ पे उन बीएसएफ जवानों के या बीएसएफ के ऑफिसरों के नाम लिखे हुए हैं जो आज तक अलग अलग एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान जिन्होंने अपनी जान दी है और यहाँ पे उनको याद किया जा रहा है हर उस वक्त जब यहाँ पे कोई भी जो है बीएसएफ का जवान कहीं पे भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में मारा जाता है, यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। कांस्टेबल सुदीप सरकार थे, वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था, तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शैडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये उनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुदीप सरकार जो है शहीद हो गए थे।